आइए आज हम देखते हैं जी। आज के टॉप 5 जोन्स कहाँ कहाँ पे हैं और कैसे कैसे मिले हैं। और हमारे साथ हैं अमित जी, और आज ये भी चर्चा में रहेंगे कि हम लोग किन जोन्स पे बात करेंगे और हमारे आज कौन कौन से अपकमिंग जोन्स हैं। अमित जी, ओवर टू यू। थैंक यू रेसु भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया 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 बढ़िया, बोलिए सर। स्क्रीन आपका शेयर हो रहा है? हाँ, स्क्रीन हमारा शेयर हो रहा है। और रेसु भाई, जो हम लोग के पास है वो तो गुरुदेव का दिया हुआ है और इसके लिए गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ। आ, इन सब चीजों से हो सकता है गुरुदेव हमारे थोड़ा नाराज भी हों, लेकिन नहीं क्या कर सकते नहीं, हैं। गुरुदेव उन्हीं के इनिशिएटिव को हम लोग आगे उठा रहे हैं, है ना? गुरुदेव कभी नाराज नहीं हो सकते हैं। उसका रीजन ये है ना कि ये एक क्या है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पीढ़ियां बदल सकती हैं। अगर कोई इस चीज को सीखेगा ना तो पीढ़ियों को बदला जा सकता है। हम लोग अपने नॉलेज को एलेबोरेट करने के लिए थोड़ा सा ये डिस्कशन बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल। और यूट्यूब वगैरह पे इस वीडियो को चलाएंगे। जी 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 जी। और उन्हीं के मुहिम को हम लोग आगे कर रहे हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो हम लोग आज डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल जो भी कुछ है शेयर मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है, दूसरा कुछ है नहीं। और ये चीज पता चला गुरुदेव से मिलने के बाद, बिल्कुल उनके ज्ञान को पाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। जो स्टॉक मार्केट का ज्ञान है गुरुदेव हाँ का, हाँ। उस चीज को पाने के बाद ही पता चला कि हाँ, डिमांड एंड सप्लाई के अलावा इस स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं है बिल्कुल ना? सब कुछ जो चल रहा है वो डिमांड और सप्लाई का ही खेल है। बेसिकली डिमांड बिल्कुल और सप्लाई के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है एक्चुअल में। और डिमांड बिल्कुल और सप्लाई से ही दुनिया कह सकते हैं कि दुनिया जो है रन कर रहा है, चल रहा है। और हम लोग आज ट्रेड कर पा रहे हैं। मतलब ये एक ट्रेडिंग के लिए ही नहीं, ये तो आम जीवन के लिए भी डिमांड और सप्लाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर हम उदाहरण के बिल्कुल बिल्कुल, हर बिजनेस में डिमांड एंड सप्लाई रिलेटेड है ना? हर बिजनेस में रिलेट कोई करता है डिमांड एंड एक सप्लाई। उदाहरण को जहाँ लेकर पे के आप इसको डिमांड सप्लाई को साधारण शब्दों में बताना चाहेंगे? आप हमारे बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडर दोस्त जितने भी हैं, ट्रेडर फ्रेंड जितने भी हैं, उनको बहुत ही साधारण भाषा में, बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में कि एक्चुअल में डिमांड और सप्लाई कैसे काम करता है, कैसे रन करता है, वो एक थोड़ी सी सरल भाषा में 2 लाइनों में आप। बिल्कुल रसूल भाई, मैं देसी भाषा में बताऊंगा, ठीक है? डिमांड एंड सप्लाई क्या है, और देसी भाषा में एक ही लफ्ज में बताना चाहूंगा कि अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है, इन द सेंस कि किसी फसल पे ले लेते हैं कि जैसे गेहूं जिस समय पैदावार होता बिल्कुल है, तो जिस समय फसल की कटाई होती है तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ रहता है और खरीदार कम होते हैं, तो उस समय गेहूं का रेट कम होता है ना? बिल्कुल क्योंकि सप्लाई ज्यादा होता है और डिमांड कम होता है, बिल्कुल तो ऑटोमेटिक है कि उसका रेट कम हो जाता है। और किसी चीज का डिमांड ज्यादा होगा और सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि उस चीज का रेट बढ़ जाएगा, चाहे वो गेहूं हो, धान हो या शेयर मार्केट हो, है ना? रिसेंटली आपको कुछ टाइम पहले याद होगा कि एक समय आपने देखा होगा कि प्याज के दाम कहाँ से कहाँ पहुंचे थे। उसका क्या रीजन था? उसका रीजन यही था कि सप्लाई बहुत कम था और डिमांड ज्यादा था, क्योंकि इतने लोग जो इंडिया में रह रहे हैं प्याज खाना तो छोड़ेंगे नहीं। डिमांड तो सेम रहा लेकिन सप्लाई कम हो गया था, इस कारण से रेट बढ़ा प्याज का हुआ था। रेट जो है अच्छा, हाई हो एक गया, चीज बहुत और ज्यादा हम हाई देखेंगे, हो गया था। रिसेंटली कोविड के टाइम पे हम देख रहे थे कि मास्क आपने देखा होगा कि मास्क को हम लोग कभी ना बाई करते थे, कभी ना हम देखते थे। लेकिन कोविड के टाइम पे मास्क के 10 रुपए का जो मास्क था, आप भी देख रहे थे कि 10 रुपए का मास्क का जो कीमत था वो कितने रुपए में बिक रहा? 50-60 रुपए पहुंच गया था। तो ये 50-60 क्या रुपए था, पहुंच ये थोड़ा गया। सा जी जी। सरल भाषा में थोड़ा सा और आप दर्शकों को ये बता सकते हैं? क्योंकि देखिए, जो भी मास्क हम लोग उस समय यूज करते थे कोविड के समय, वो मास्क जो था
यूज एंड थ्रो वाला मास्क भी होता था और यूजेबल मास्क भी होता था। ज्यादा तो यूज एंड थ्रो वाला चल रहा था। तो क्या था कि डिमांड बहुत ज्यादा था, हाँ। है ना। हर इंसान को मास्क बिल्कुल। चाहिए था, लेकिन हर इंसान बना तो नहीं पा रहा था। उतनी फैक्ट्री नहीं थी जो पूरा कर पाए उस डिमांड को, है ना। तो डिमांड बहुत ज्यादा था और सप्लाई कम था। इसके कारण जो 2-3 रुपए का मास्क है वो 50-60 रुपए में बिक रहा था, यूज एंड थ्रो वाला, बिल्कुल। है ना। तो सिंपल सा ये उदाहरण है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो उस चीज का रेट बढ़ेगा, है ना। तो इसी स्ट्रेटजी पे हमारे गुरुदेव हम लोग को ये स्ट्रेटजी सिखाए हुए हैं और इसी स्ट्रेटजी पे हम लोग शेयर मार्केट में जब से काम कर रहे हैं, एक अच्छे मुकाम को हासिल धीरे धीरे करते जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहा है हम लोगों पे, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो आइए हम लोग तो आगे अब हम चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है उस पे आप एक ब्रीफ ड्राइंग करके बताइए। डिमांड एंड सप्लाई का जो पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न, हम लोग मतलब जो चार्ट में क्या ढूंढते हैं, कहाँ पे फील्ड अनफील्ड, फील्ड अनफील्ड, फील्ड का जो पैटर्न ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते देखिए हैं और किस प्रकार का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए अभी हम लोग इसको सरल भाषा में समझते हैं। अभी हमने एक चार्ट, एक स्टॉक ओपन किया हुआ है सेल, जिसको हम बोलते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए क्या है कि अगर हमें डिमांड और सप्लाई देखना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है। अभी जैसा कि आप चार्ट और स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इसका करंट मार्केट प्राइस है 136 रुपये 50 पैसे। बिल्कुल अभी ये इस समय पे इस रेट पर हमको ये देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा मतलब अगर हम बात करें, अगर इसमें हम डिमांड खोजने की अगर हम बात करें तो इसमें डिमांड अगर हम खोजेंगे तो हमें नीचे की तरफ हमें डिमांड मिलेगा, क्योंकि हम हमेशा कम प्राइस में खरीद करके, एक व्यापारी क्या करता है कि कोई भी वस्तु अगर खरीदता है तो वो कम प्राइस में खरीद करके फिर वो महंगे प्राइस में कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ करके ही बेचता है। तो वैसे ही हम लोग को अगर डिमांड अगर जोन ढूंढना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सर, कि हम सबसे नीचे आकर के उसमें एक ऐसा जोन ढूंढेंगे जिससे हम अपने रेट में खरीद करके और थोड़ा प्रॉफिट कमा करके कस्टमर को या जो खरीददार है उसको बेच पाए। तो आज हम मात्र डिमांड जोन की ही बात करेंगे। सॉरी फॉर बिल्कुल जी अमित जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? आपकी आवाज जो है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज हम मात्र डिमांड जोन की ही बात करेंगे। डिमांड जोन बेसिकली मतलब हम लोग क्या होता है, मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं तो क्या करेंगे, कोई भी सब मान लीजिए आप एक ये सेल क्या है, एक आपका प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल, एक कोई प्रोडक्ट है, आप इसे घर में खरीद करके ले करके आएंगे तो क्या करेंगे, आप अपनी दुकान में ले करके आएंगे तो क्या करेंगे, इसको लेके आने के बाद हम अपनी दुकान में मान लीजिए हम ले करके आएंगे सस्ते में और फिर हम उसे महंगा करके बेचेंगे, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो हम इस पे क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम इसको बाई इन होलसेल करेंगे। तो हमें इसे बाई इन होलसेल करने के लिए कोई भी चीज़ अगर होलसेल में खरीदेंगे तब हमें वो सस्ती मिलेगी। लेकिन हम होलसेल में खरीदेंगे कैसे, हमें उसके लिए चार्ट पे जाना होगा और चार्ट पे जा कर के देखना होगा कि हमें ये प्रोडक्ट, या हम अगर कहें तो हम मार्केट में जाते हैं तो मंडी में जाएंगे तो मंडी में देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हमें सस्ता कौन दे रहा है। तो अब हमने यहाँ पे इस प्रोडक्ट को देखा और 4 दुकानों में पता लगाया, तो हमें जैसे ही, अब वहाँ तो दुकानें होती हैं, यहाँ तो दुकान है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे आकर के देखेंगे कि इस प्राइस में हमको अगर आप दे पाएंगे तो हम ले पाएंगे। तो अगर हम इसको नीचे ड्राइंग करेंगे तो इसके नीचे हमें एक क्या दिख रहा है, डिमांड जोन, जो कि अभी रिसेंटली हमने देखा है और हम इस प्राइस में इसको बाई करने की सोचेंगे। अमित जी क्या कहते हैं आप, ये बिल्कुल सही है?
बिल्कुल बिल्कुल, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इसके लिए बहुत क्षमा कोई बात मांगते हैं। नहीं, ये तो सब होता रहता है। हाँ, तो हम लोग देखिए नीचे आकर के इसमें देख रहे हैं, हमें एक इसमें आज डिमांड जोन ढूंढना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, होलसेल में खरीदेंगे। अब हम भाई व्यापारी आदमी, हम तो भैया सस्ते में खरीदेंगे और फिर महंगे में बेचेंगे, यही हमारा काम है। तो हाँ, थोड़ा चार्ट को जूम कर दीजिए। आपने कौन से स्टॉक का हमने वो अभी चार्ट खोल करंट रखा है? में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का 4 घंटे का एक चार्ट ओपन करके रखा हुआ है ना। तो हम इसमें अभी हमारा जो करंट मार्केट प्राइस है 136 रुपये 51 पैसा दिख रहा है। मैं रिसेंटली मैं अभी आपको इसमें पुराने वो स्टॉक का मतलब कल का दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें एंट्री बना के रखी हुई है और हमने इसमें आज प्रॉफिट भी बुक किया हुआ है। तो हम किसी पुराने जोन में ही आज आपसे चर्चा करेंगे। ये हम लोग कल परसों देख रहे थे और इसमें हमने एंट्री बनाई है और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक करे हैं। तो वही हम आपको एक एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये मार्केट यहाँ था तब हमने पहले से ही पता कर लिया था कि यहाँ पे हमें कहीं एक डिमांड जोन है और होलसेल प्राइस में हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा, और हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया हुआ था। और हमने मार्क करने के बाद हमने यहीं पे बाई किया, और हमारे गुरुजी कहते हैं आप जितने का रिस्क लेते हैं उसका 5 गुना, जितने का रिस्क लेते हैं, जितने रुपए का रिस्क लेते हैं उसका 5 गुना अगर आप प्रॉफिट नहीं लेते हैं तो आप व्यापारी नहीं हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल अमित भाई। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, आप तो सही बोल सर रहे क्या हैं। करते हैं, अब हमने इसमें देखा सेल में कि हमारा जो रिस्क था, देखिए व्यापार में हर व्यापार में रिस्क होता है, वैसे इसमें भी रिस्क होता है। थोड़ा एक बार रेजू भाई, एक बार जो जोन है ना जी, जहाँ जोन है, जो डिमांड एंड सप्लाई का जो हम लोग कॉन्सेप्ट बता रहे थे, जोन को थोड़ा सा मार्किंग का वो कीजिए फिर से, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट का, ताकि दर्शकों को समझ में आ सके। जोन में क्या होता है, जोन में काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे सबसे पहले तो हम इंडियन मार्केट में 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हैं चार्ट तो हम देखने 2 में, आवर पे भी देख सकते हैं और 4 आवर पे भी देख Mostly। सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग वीकली ट्रेडर हैं। और वीकली ट्रेडर में हम लोग 2 आवर और 4 आवर दोनों कंसीडर कर सकते हैं। 2 आवर ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन आज जो हमें ये जोन मिला है रैली बोरिंग रैली का जोन मिला हुआ है, और 4 आवर में इसका कंफर्मेशन बहुत अच्छा है। 2 आवर में इसमें थोड़ा जूम करके जो बोरिंग दिख रहा है ना, बोरिंग कैंडल, उसको दिखाइए जूम करके। देखिए 4 आवर में इसको 4 आवर पे लगा लेते हैं। 4 आवर में सर ऐसा ये हमें जोन दिख रहा है, इसमें 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। पहली कि इस ट्रेड पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप है, गैप की वजह से यहाँ पे एक जोन बना हुआ है, और जोन इतना प्यारा है कि पूछिए मत। जोन बहुत ही शानदार और चुनिंदा जोन है। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग धीरे धीरे बारी बारी से करके हम रोज एक नए टॉपिक पे चर्चा छेड़ेंगे। नहीं, थोड़ा सा जो जोन मार्किंग है रेसू भाई, जो जोन मार्किंग है ना, तो पहला कैंडल को डिनोट कीजिए, जो लेगिन है उसको डिनोट कीजिए। ये लेगिन हो गया, ये बोरिंग हो गया, और बिल्कुल ये बिल्कुल लेग आउट हो गया। मैं इस तरीके का पैटर्न हमें जो है ढूंढना है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये जो होता है पहला कैंडल होता है लेगिन का, लेगिन कैंडल है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे एक समय आने पे, किसी भी दिन हम लोग करेंगे। दूसरा एक कैंडल होता है हमारा ये बोरिंग, इसे हम लोग हमारे गुरुदेव हमें सिखाया हुआ है, हमारे गुरुदेव की वजह से हम लोग आज बोल पा रहे हैं। दूसरा ये कैंडल होता है बोरिंग कैंडल है। उन्हीं का दिया हुआ है। बिल्कुल सर, गुरुदेव अगर गलत मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं सब गुरुदेव हमें सिखाए हुए हैं। और तीसरा जो कैंडल होता है सर हमारे कॉन्सेप्ट में, हाँ, वन एंड ओनली मिस्टर रवि आर कुमार, जो गुरुदेव जी का नाम है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल रवि सर आर कुमार। और तीसरा सर इसमें कैंडल होता है हमारा लेग आउट। सिर्फ जो आज के टाइम पे जोन मार्किंग और ट्रेडिंग चल रहा है इन्हीं 3 कैंडलों की वजह से चल रहा है। अगर हमारा जोन हमें ढूंढना है तो उसमें सबसे पहले हमारा होगा लेगिन, दूसरा होगा बोरिंग और तीसरा होगा हमारा लेग आउट। इन्हीं 3 चीजों से ही जोन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन तीनों चीजों को हम